अस्सलाम वालेकुम। अब फोर्सेस एंड डायनामिक्स के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को कंपेल करती है टू मूव इन अ सर्कल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। अब इसको अगर हम रोटेट करवाएंगे तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर ही मूव करता रहेगा और इसकी मेन वजह सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही है उस बॉडी को। और अगर ये स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल कहीं से भी ब्रेक होती है तो वो ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर पाथ से निकलकर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हुए बाहर जाके गिरेगा। तो अब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रूफ की बात करें तो सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी जिसका मास m है और जब वो बॉडी सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के अलोंग पॉइंट P से Q की तरफ मूव करता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल डेल t के अंदर डिस्टेंस कवर करता है, जिसको हम इस रिलेशन से डिराइव करते हैं, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है आर्क लेंथ फ्रॉम P टू Q, that is equal to velocity multiplied by time interval in which that body has moved from point P to Q। तो हर पॉइंट के ऊपर जब बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होता है एक वेलोसिटी एक्ट कर रही होती है जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर जब बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द सर्कल वो सेम ही रहता है। तो इन दोनों पॉइंट्स P और Q के ऊपर इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ के मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो सपोज हमारे पास पॉइंट P के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी V है और Q के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी V डैश है। तो अब इन टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस सर्कल से बाहर एक पॉइंट O कंसीडर करते हैं और दो वेक्टर्स OA और OB ड्रॉ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ V और V डैश को। अब चूंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों की लेंथ सेम होगी लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब यहाँ से हमारे पास एंगल AOB ये इक्वल होता है इस ट्राइंगल के एंगल PCQ के। तो अब चूंकि दोनों टेंजेंशियल वेलोसिटीज V और V डैश ये परपेंडिकुलर होती हैं रिस्पेक्टिव रेडियाई के उस सर्कल के, तो फिर हम वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्रिकल मेथड अप्लाई करेंगे डेल V को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V डैश माइनस V और यहाँ से हमारे पास डेल V चेंज है उस बॉडी की वेलोसिटी के अंदर इन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल t एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर AB। सो अब इस चेंज इन वेलोसिटी के थ्रू हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइम इंटरवल बहुत ही माइन्यूट कंसीडर करेंगे, यानी हमारे पास जो चेंज है टाइम इंटरवल के अंदर वो हम अप्रोच करवा देंगे ज़ीरो को। तो यहाँ से हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू लिमिट डेल t अप्रोचेस टू ज़ीरो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर हम इस एक्सेलरेशन का ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करें दैट इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल t। अब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स OAB और CPQ ये सिमिलर हैं, तो यहाँ से हमारे पास फिर इनकी इन दो साइड्स की रेशो भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा PQ ओवर CP इज इक्वल टू AB ओवर OA। लेकिन यहाँ से हमारे पास जो लेंथ PQ है ये इक्वल है आर्क लेंथ PQ के एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स डेल t। लेकिन चूंकि हमने जो टाइम इंटरवल डेल t है ये बहुत ही स्मॉल कंसीडर किया है तो फिर यहाँ पे हमारे पास PQ नियरली इक्वल हो जाता है आर्क लेंथ PQ के। सेकेंडली हमारे पास CP ये हमारे पास रेडियस ऑफ दैट सर्कल है और AB हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है और यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं और OA हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V क्रॉस डेल t ओवर R इज इक्वल टू डेल V ओवर B। तो इस V को हम इस साइड पे ले आएंगे और डेल t को यहाँ पे आके डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल V ओवर डेल t इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो अब जब इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R और ये हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिससे फिर हम सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू ड्राइव करेंगे। सो एज हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है दैट इज F इज इक्वल टू ma और यहाँ से हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू m स्क्वायर ओवर R, जो कि हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है। सो इस फिगर के अंदर अगर हम डेल V को देखें तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है और इसी वजह से फिर जो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है दैट विल आल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। सो अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है सेंटीपिटल फोर्स का
इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और हम अगर एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें पता है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ इस रिलेशन से रिलेट करते हैं, दैट इज़ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जब हम वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी m r ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। सिमिलरली सेम ही एक्सप्रेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी।